Hello students, myself Sarvottam Rao, an engineering graduate done masters in education, a physics faculty having experience of more than 10 years serving as physics faculty in exam idea classes. तो स्टूडेंट्स एग्जाम आईडी क्लास में हमने क्या किया है, रिवीजन बैच शेड्यूल स्टार्टिंग किया है. इसमें क्या है, हम लोग जो बचे हुए हमारे पास टाइम डेज है उन कम से कम टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे. जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स का एग्जाम है हमारा 21 फेब को और लगभग हमारे गिने चुने दिन कितने बचे हुए हैं, 70 डेज के अप्रॉक्स हमारे पास बचे हुए. अब हमने क्या करना है, 70 डेज का यूटिलाइजेशन करते हुए कोशिश करनी है कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें. फिजिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पड़ता है तो मैं कोशिश करूंगा इसे कम से कम सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को समझाने की. तो मेरी अप्रोच भी रहती है ऐसे फिजिक्स फैकल्टी के, मैं इस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फिजिक्स स्ट्रेसफुल पड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे कम से कम स्ट्रेसफुल किया जाए. तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो चैप्टर 14 से स्टार्टिंग करेंगे. स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के चैप्टर उठा लेते हैं तो थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल पड़ता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है. बट मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग ऐसे चैप्टर स्टार्टिंग करें रिवीजन टाइम में कि जिनसे हमें पहले कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए. तो पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपना छोटा सा चैप्टर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गेनिंग वाला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 14, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. अब इस चैप्टर को मेरा उठाने का जो एम है वो है बेसिकली इसमें कम से कम हम कम टॉपिक पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं और ये लगभग हमें दिलाता है 7 मार्क्स ये चैप्टर. और एक एवरेज से एवरेज बच्चा भी इस चैप्टर में 7 मार्क्स ला सकता है थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज़ करके. ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल भी कम ही चांसेस होते हैं इसके आने के, एक ही टॉपिक है न्यूमेरिकल का भी, बाकी कोशिश होती है इसमें थ्योरेटिकल. तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपना डिवाइस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो हमारे घरों में जो हम लोग यूज करते हैं दो टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं. एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से डिवाइस होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दूसरे जान लेते हैं हम लोग दैट आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. अब यूनिट 4 में हमने पढ़ा एसी फंडामेंटल्स में, वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ी, ट्रांसफार्मर हो गया, एसी डायनेमो हो गया, एलसी ऑसिलेटर हो गया, अब तो सिलेबस में नहीं रहा. तो ये जो डिवाइसेस हैं जो प्योरली एसी पे ऑपरेट होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. और ऐसे डिवाइसेस जो डीसी पे ऑपरेट हो उन्हें बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डीसी पे ऑपरेट होते हैं. डीसी करंट आपने पता ही होगा, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट और यूनिपोलरिटी में एग्जिस्ट करता है. तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट. तो ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को स्टूडेंट्स हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बोलते हैं. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्यों बोलते हैं हम लोग, because they are made up of semiconductor materials just like silicon, germanium, indium, gallium, all these are basically semiconductors. तो they are made up of semiconductor materials. पहले जो डिवाइसेस थे वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स पे यूज होते थे, बट आज के जितने भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. अब इन्हें हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोलते हैं. सर अभी तो आपने बोला इन्हें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बोलते हैं, अब एक और नाम आ गया इनका. हाँ, इन्हें हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड्स. अब सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स, तो हमें पता है सॉलिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, विच हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनके से भी मिलके बना होता है सॉलिड जस्ट लाइक एटम्स, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है. क्लोजली पैक्ड होने से क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस.
तो इन्हें कंप्रेस करना थोड़ा सा और एक्सपेंड करना मुश्किल होता है। बट हम लोग को यहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, हमें सॉलिड्स को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, हमें पढ़ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो दो टाइप के सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर एमॉर्फियस सॉलिड्स एंड सेकेंड वन आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अमॉर्फियस सॉलिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अमॉर्फियस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन, जिनसे भी वो मिलके बना है, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयन्स हो, उनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे ये पहली लेयर आ गई एटम्स की, तो जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाएगी। नो रेगुलर अरेंजमेंट। फर्स्ट, they have no regular arrangement of atoms. दूसरा, no uniform chemical composition, कोई रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं एटम्स का, तो कोई यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन भी नहीं होता। नो यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। तीसरा क्या होगा? कोई यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन ना होने से ये बनाते हैं शॉर्ट रेंज सॉलिड्स। दे आर नोन एज शॉर्ट रेंज सॉलिड्स। शॉर्ट रेंज सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़े बड़े बॉन्ड नहीं बनाते, छोटे छोटे बॉन्ड बनाते हैं। और एक इनकी और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, अलग प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज आइसोट्रॉपिक नेचर। अब ये आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं एमॉर्फियस सॉलिड्स की, तो जस्ट लाइक ग्लास अगर हम लोग लें, ग्लास, रबर, दीज आर एमॉर्फियस सॉलिड्स। तो आइसोट्रॉपिक मींस, आइसो मींस होता है सेम, ट्रॉपिक मींस कंडीशंस, प्रॉपर्टी, सॉरी। तो एमॉर्फियस सॉलिड्स क्या होते हैं कि इन्हें डिफरेंट कंडीशन पे ले जाने पे इनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। जस्ट लाइक अगर मैं ग्लास को लूं तो ग्लास रूम टेम्परेचर पे या डार्क में भी क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और मैं इसे लाइट में लेके जाऊंगा तो भी ये कैसा बिहेव करेगा, जस्ट लाइक इंसुलेटर। देयर विल नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नाउ विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ना है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं दे आर मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिलके बने हैं तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टी भी देख लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। सबसे पहले क्या होगा, इनका जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का, वो एक पैटर्न में होगा। सपोज आई हैव फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स, सेकेंड लेयर जो आएगी वो इनके नीचे ही आएगी, थर्ड भी इनके नीचे ही ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पे क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयन्स का, जिनसे वो मिलके बना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स जिनसे वो मिलके बना है। दूसरा क्या होगा, दे हैव यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। उनका यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन मींस उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट साफ होगा। तीसरा क्या होगा, ये बड़े बड़े बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर लॉन्ग रेंज सॉलिड्स। फोर्थ एक इनकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नोन एज एनिसोट्रॉपिक नेचर। ये जो प्रॉपर्टी है यही इन्हें यूनिक बनाती है। एनिसोट्रॉपिक मींस क्या होता है, जैसे यहां पे क्या हुआ था, आइसोट्रॉपिक नेचर था कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, कंडीशंस चेंज करने पे कोई चेंज नहीं आता था, लेकिन यहाँ ये कि स्मार्टली बिहेव करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ अपना सेमीकंडक्टर पढ़ना, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये सेमीकंडक्टर को अगर तुम लोग डार्क में रखोगे तो ये बिहेव करते हैं जस्ट लाइक इंसुलेटर, और इन्हें ही अगर तुम लोग लाइट में लेके जाओगे, हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, तो ये बिहेव करेंगे जस्ट लाइक कंडक्टर्स। और यही जो यूनिक प्रॉपर्टी है इन्हें यूनिक बनाती है, दैट्स व्हाई दीज आर
नोन एज स्मार्ट सॉलिड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इन्हें? स्मार्ट सॉलिड्स, बिकॉज दे बिहेव लाइक स्मार्टली। और आजकल जमाना भी स्मार्टनेस का है, तो हम लोग सेमीकंडक्टर जो पढ़ेंगे, जो अपने डिवाइसेस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो किसके बनाने वाले हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो स्टूडेंट्स यहां तक ये इंट्रो था हमारे चैप्टर का, जो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। मैंने आइडिया दे दिया अभी आपको, सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर कौन से सॉलिड्स से मिलकर बने हैं। तो पहला टॉपिक हमारा एग्जिस्ट करता है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स कैसे बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स? अभी हमने पता है सॉलिड क्या है, मैटर है। तो मैटर की कोई सी फॉर्म ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैसेज ले लो, वो किससे मिलकर बनी है? दिट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अगर मैं यहां पे लूं सॉलिड्स को, एक आइसोलेट एटम लूं, तो इसमें क्या होता है? बीच में इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके बाहर अगर मैं लूं, ये पहली इसकी ऑर्बिट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो एक आइसोलेटेड कुछ ऐसा एटम हमें देखने को मिलता है। बट क्या होता है स्टूडेंट, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं, तो बहुत सारे एटम्स पास पास आते हैं, क्लोजली पैक्ड। तो अब क्या होगा जब वो पास पास आएंगे? तो सेकंड अगर मैं एटम लूं, जैसे यहां पे इसका न्यूक्लियस, ये सेकंड एटम आया इसके पास, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसकी सेकेंड ऑर्बिट, ये इसकी थर्ड ऑर्बिट। थर्ड एटम यहां पे आता है हमारा, ये न्यूक्लियस, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसकी सेकेंड ऑर्बिट, ये इसकी थर्ड ऑर्बिट। तो हमने देखा जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारे एटम्स क्या हुए? पास पास आए। एटम्स केम क्लोज टू ईच अदर। और हमें पता जो पास पास आते हैं तो क्या होता है? ये ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या होने से हो जाएंगे? मिक्सअप होने से हो जाएंगे। अभी तो ये अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बट बाद में क्या होगा? इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जो ऑर्बिट्स हैं गेट्स रीडिफाइंड या गेट्स मॉडिफाइड। मॉडिफाइड। अब ऑर्बिट्स जो है बेसिकली मॉडिफाइड होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे? जैसे मैं एक लॉजिकली तुम्हें बताता हूं। हमने देखा है क्लास में, अगर हमने देखा है स्टूडेंट्स जो है, जब कोई टीचर प्रेजेंट नहीं होता, सपोज ये टीचर की बेंच है, तो यहाँ पहली जो ऑर्बिट्स है, जैसे टीचर आता है क्या होता है? अटेंटिव हो जाते हैं। पहली रो ज़्यादा अटेंटिव होती है, दूसरी रो क्या होती है? थोड़ी कम अटेंटिव, तीसरी रो और कम अटेंटिव, और लास्ट वाली रो पे क्या होता है? स्टूडेंट्स अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। कुछ जो कमजोर स्टूडेंट्स होंगे वो अलग सेपरेट ग्रुप बना लेंगे, कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर जो होंगे वो अलग ग्रुप बना लेते हैं और उनका वही चलता रहता है अपना। तो वैसे ही सेम यहाँ होता है। जो अंदर वाली ऑर्बिट्स है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो बाहर वाली ऑर्बिट्स है वो क्या हो गई? आपस में मिक्सअप हो गई हैं, मॉडिफाइड हो गए। तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स? जैसे अगर हम लोग ग्राफिकली देखें, ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग इंटरएटॉमिक सेपरेशन ले लेंगे, डिस्टेंस, यहाँ पे एनर्जी ले लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी ऑर्बिट्स की। अब क्या होगा? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है 1s है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट है 2s, इनमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3s है, 3p है, सॉरी इनर ऑर्बिट्स। अगर यहाँ पे देखें इस ऑर्बिट को तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होना शो हो जाएगा? मिक्सअप होनी शो हो जाएंगी वाली ऑर्बिट्स। तो जैसे 3s है, अगर हम लोग सेपरेशन देखें,
तो हमने 1s में देखा कोई भी यहाँ पे मिक्सअप नहीं है, 2s में कोई मिक्सअप नहीं है, बट बाहर वाली जो ऑर्बिट्स हैं ये आपस में क्या होने हो जाएंगी, 1s 2s 3p 3s 3p। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो कोई ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, 3s 1s 2s 2p सॉरी, इट्स 2p। हेयर अगर हम लोग 3s को देखें 3p को देखें तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट्स हैं बाहर वाली ऑर्बिट्स जो है वो मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगी। तो इनमें भी क्या होगा, जो एनर्जी ऑर्बिट्स हैं वो यहाँ पे हमारी मिक्सअप होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे 3s है 3p, ये यहाँ पे हमारी मिक्सअप हो जाएंगी ऐसे। सेम यहाँ पे देखेंगे, ये जानी थी, और यहाँ पे भी हमारा इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है 3s के लोअर एनर्जी वाले जो होंगे वो नीचे यहाँ पे बने रहेंगे। इसे बोलते हैं हम लोग विच कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसे बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड या वैलेंस एनर्जी लेवल। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे जो हाई एनर्जी वाले वो अलग रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो अलग सेपरेट लेवल बनाएंगे यहाँ पे। इसे हम लोग बोलेंगे कंडक्शन एनर्जी लेवल या शॉर्ट में कंडक्शन बैंड। तो ऐसे हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज वैलेंस बैंड एंड सेकेंड वन इज कंडक्शन बैंड। इस चैप्टर के जो नोट्स है स्टूडेंट्स मैं अपने प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सारा के सारे नोट्स हमारे पास बने हुए हैं। ये सिंपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि हमारा टाइम बचा रहे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स एनर्जी बैंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कि जो अंदर के ऑर्बिट्स हैं लोअर ऑर्बिट्स हैं जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो बाहर वाली ऑर्बिट्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को क्या कर लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे, अब जैसे यहाँ पे लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप है दैट विल फॉर्म सेपरेट एनर्जी लेवल, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक वैलेंस बैंड, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वैलेंस या लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। दूसरा होगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप, ये ऊपर एग्जिस्ट करेगा कंडक्शन बैंड के, तो इसे बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। और इसमें कंपेरेटिव टू वैलेंस बैंड few number of electrons will exist. Here is valence band, here is conduction band. अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों एनर्जी लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस है, या दोनों बैंड का जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये हमें देखने को मिल रहा है, और इसे हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, या एनर्जी बैंड गैप बोल देते हैं शॉर्ट में, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या बैंड गैप ईजी। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वैलेंस बैंड के, सबकी एनर्जी इक्वल नहीं होती। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है वो एक सर्टेन लेवल तक जंप करते हैं बाय देयर ओन एनर्जीज एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो एक लेवल या एवरेज हाइट होगी या एवरेज जो लेवल होगा, इसे बोलते हैं हम लोग फर्मी लेवल। जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जंप करेंगे एक लेवल तक, दैट इज नोन एज फर्मी लेवल। तो यहां तक हमने डिस्कस किया एनर्जी बैंड्स के अंदर कैसे बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट हम लोग क्लासीफाई करेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बट यहां पे जब लोग सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड के, उन्हें अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो वो शिफ्ट होंगे कंडक्शन बैंड की साइड को, और जब वो शिफ्ट होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स पे। तो आगे हम लोग क्लासीफाई करेंगे सेमीकंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक, और सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड का हमारा यहीं से बनता है। लास्ट ईयर उसने क्वेश्चन दिया था तो इस साल चांसेस है कम देगा वो, लेकिन
इंपॉर्टेंट रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने सब्सटेंसेस को कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है? तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी वी हैव क्लासिफाइड सब्सटेंसेस इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स, सेकेंड वन इज इंसुलेटर्स, थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। तो 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स क्या होंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कंडक्टर्स क्या होंगे? 2 कंडीशन पे हम लोग कंडक्टर्स को देंगे। पहली कंडीशन क्या होगी? इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, सो देयर विल बी नो एनर्जी बैंड गैप। तो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट कर जाएगा कहां पे? कंडक्शन बैंड में। हेंस दे कंडक्ट इजीली। इसमें गुड कंडक्टर्स आ जाएंगे, जस्ट लाइक गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर हो गया। दूसरी क्लास में अगर हम लोग देखेंगे तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ही लिटिल बिट गैप होगा, किसमें? वैलेंस बैंड में और किसमें? कंडक्शन बैंड में। और वो इतना होगा कि आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन कर सकता है रूम टेम्परेचर पे भी, और वो शिफ्ट कर जाएगा हमारा कहाँ? वैलेंस बैंड से किसमें? कंडक्शन बैंड में। और गैप भी देखोगे अगर तो ये लगभग लेस देन होता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और इतना एनर्जी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा रूम टेम्परेचर पे, सो इट कैन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एग्जाम्पल इसमें हमारा कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, आयरन को भी ले सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा। तो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड थ्योरी ऑन कंडक्टर्स। सेकंड हमारा आएगा क्या? इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी या अकॉर्डिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी क्या होगा, वहां पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दे कैन नॉट मूव। बट यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसमें जो गैप होता है इतना लार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्विच नहीं कर पाता वैलेंस बैंड से कहां पे? कंडक्शन बैंड में। हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कितना गैप होगा लगभग? इट इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाती वैलेंस बैंड के कि वो स्विच कर जाए कहां पे? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। नाउ विल मूव टू थर्ड क्लास, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर्स, और इन्हें ही हम लोग डिटेल में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे? सेमीकंडक्टर्स में जो गैप होगा बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो ना ही तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, मॉडरेट होगा। कितना होगा लगभग? ये डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होगा, सॉरी जर्मेनियम का। अगर सिलिकॉन की बात करो तो ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, सेमीकंडक्टर इज दैट क्लास ऑफ सब्सटेंस इन विच एनर्जी बैंड गैप इज ग्रेटर देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या? कम। ये बैंड गैप यहां पे एग्जिस्ट करता है सेमीकंडक्टर्स में। दैट्स व्हाई दे बिहेव स्मार्टली, कि अगर उन्हें तुम लोग डार्क में रख दोगे तो उन्हें इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। दे बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, बट जैसे ही उन्हें तुम लोग लाइट में रख दोगे या हाई टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो एनर्जी को गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वैलेंस बैंड को स्विच करना शुरू कर देंगे कहां पे? कंडक्शन बैंड में। दैट्स व्हाई कंडक्टर्स कैन बी यूज्ड इन 2 मोड्स, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। और यही प्रॉपर्टी इन्हें यूनिक बनाती है स्विचेस। जस्ट लाइक जो स्विचेस पहली प्रॉपर्टी बनती है यही कि अगर वो डार्क में रहेंगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और वो लाइट में रहेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे।
दैट्स व्हाई आज के टाइम में तुमने मॉडर्न स्विचेस देखे होंगे, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या स्ट्रीट लाइट्स की देखी होगी, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं।